जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 7 में हिंदी उत्सव पाठमाला का पाठ 5 माँ कह एक कहानी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने ये इस कविता की रचना की है। इसमें माता और पुत्र के बीच में संवाद का वर्णन किया गया है। और माता कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच में ये संवाद दिखाया गया है, जिसमें माता जो है अपने इस घटना के द्वारा वो अपने बच्चे के अंदर अहिंसा, प्रेम और न्याय की भावना को जानना चाहती हैं कि उनका बेटा आगे चल के किस तरह से राजा बनेगा और वह न्याय कैसा करेगा, किस प्रकार का वो राजा बनेगा, अपने पिता के समान ही बनेगा। तो आगे कहानी है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। वो राहुल कहते हैं कि माँ आप मुझे कहानी सुनाइए। तो माँ कहती हैं कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। क्योंकि वो कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ से बार बार हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो उनकी माँ कह रही हैं कि आप मुझे अपनी नानी समझ लिए हैं क्या, जो आप मुझे ये कहानी सुनाने के लिए बार बार जिद कर रहे हैं। और आगे है इसमें कि माता यशोधरा राहुल को कहानी सुनाती हैं, भगवान बुद्ध के बचपन की कहानी है जो। कहती है मुझे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। चेटी का अर्थ है दासी। फिर राहुल कहते हैं कि माँ ये जो दासी है ये मुझे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो और माँ आप परेशान मत होइए, आप लेटे ही रहिए और मुझे लेटे ही ये कहानी सुनाइए। इस कहानी में राजा है या रानी है, आप मुझे कोई एक कहानी सुनाइए। तो माता यशोधरा तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनको तो अपने पुत्र के अंदर जो न्यायोचित पक्ष का वर्णन, किस तरह से वो न्याय आगे करेगा, रक्षक और भक्षक के बीच में संघर्ष और न्यायोचित पक्ष का वर्णन जो किया गया है, वो अपने पुत्र के अंदर इस भावना को देखना चाहती हैं, अपने बच्चे को अहिंसा का संदेश देना चाहती हैं। तो वो कहानी सुनाने के लिए तैयार होती हैं और वो भगवान बुद्ध के बचपन की कहानी सुनाती हैं। फिर कहती हैं, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर माता यशोधरा सुनाना शुरू करती हैं कि तू है हठी, हे मानधन मेरे, मतलब मेरे मान की रक्षा करने वाले, मेरे बेटे मेरे प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाले, तुम बहुत हठी हो, तुम बहुत जिद्दी हो। तो सुनो, एक बार उपवन में, मतलब बगीचे में तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे। सुबह सुबह क्या कर रहे थे? उपवन में घूम रहे थे, जहाँ पर बहुत जहाँ पे बहुत सुगंध फैली हुई थी, जहाँ पर बहुत सुगंध थी। तो राहुल कहते हैं, हाँ माँ यही कहानी बताइए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। फिर माँ बताती हैं कि वहाँ पर रंग रंग के फूल खिले थे, जो उपवन था वहाँ पे रंग रंग के फूल खिले थे और वहाँ फूल के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं वो झिलमिला रही, जब हवा बहती है तो उसके बूंदें झिलमिल करके झिलमिला रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे उपवन जो सरोवर का पानी है वो लहरा रहा था। पानी जो सरोवर का था वो लहरा रहा था। तो राहुल कहता है कि हाँ हाँ मुझे आप यही कहानी सुनाइए, जिसमें मेरे पिताजी के बारे में वर्णन किया गया है, आप मुझे वही कहानी सुनाइए, मैं इसी कहानी को सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया गया है आपके उसके लिए, जानकारी के लिए, जिससे आप इसमें शब्दार्थ देख सकें। फिर आगे है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे मतलब जो उपवन था वहाँ के जो पक्षी थे वो कलकल स्वर में गा रहे थे, तरह तरह के फूल खिले हुए थे, हवा बह रही थी, पानी लहरा रहा था और पक्षी क्या है कलकल स्वर में गा रहे थे। अचानक वहाँ पर एक हंस ऊपर से गिरा, और गिरा कैसे? घायल होकर के। किससे घायल होकर के? एक तीर से घायल होकर के गिरा। तो तीर लगा कहाँ था? उसके पक्ष मतलब पंख में, उसके पंख में वो तीर लगा था, जिससे घायल होकर के वो हंस वहाँ पर गिरा। और यह कहानी बहुत दया भरी है, बहुत करुणा से भरी हुई ये कहानी मैं तुम्हें जो सुना रही हूँ, ये कहानी बहुत करुणा से भरी हुई है, जो कि रक्षक और भक्षक के बीच में मारने वाले से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला। तो आज तुम ही को इसके बारे में मैं बता रही हूँ।
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। फिर माता यशोधरा कहती हैं कि चौंक करके जब तुम्हारे पिताजी ने देखा कि बाण तीर से घायल होकर के वो हंस वहाँ पर गिरा हुआ है जिसके पंख में लगा हुआ है तीर, उन्होंने चौंक करके उसको उठा लिया क्योंकि वो बहुत दयावान थे। उन्होंने उस हंस के पंख से तीर को निकाला और उसको साफ़ किया, तो उस हंस को क्या मिला? नया जन्म मिल गया। जैसे उसको नया जन्म मिल गया। इतने में जो शिकारी था वो आ गया, आखेटक जो शिकारी था वो आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, जो कि जिसका निशाना अचूक था, जो कि उस लक्ष्य उसके से सफलता उसको बहुत ज़्यादा मिलती थी अपने शिकार में, तो वह आ गया और उसने अपना पक्षी मांगने लगा। आगे के मैं बाद में बताऊंगी।